योगी जी, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में। आपने भाग्यनगर की बात की तो याद आया कि वो कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे तो ये सांप्रदायिक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? मैं वही कह रहा हूं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर हम एक सच को बोलते हैं, सच हमेशा कड़वा होता है, तो उस पर ये उंगली उठाएंगे। लेकिन अगर ये लोग मीठे के नाम पर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो उसको ये लोग जबरन थोपने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जहर अब भारतीय समाज में नहीं घुलने वाला है। कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। यूपी में तो खैर समाप्त तो हो ही चुकी है। कांग्रेस को यूपी में इतने मेंबर नहीं मिले हैं, इतने भी सदस्य उनके जीत के नहीं आए हैं। देखिए, अर्थी पे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस के पास वह 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी के सदन में। और मुझे लगता है कि अगली बार समाजवादी पार्टी भी उधर ही जा रही है, कांग्रेस की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 में उलट था। देखो, 24 में संविधान के नाम पर और आरक्षण के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, आज जनता समझ चुकी है। इसलिए उसके बाद जितने चुनाव हुए, यूपी के अंदर 10 उपचुनाव हुए, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी जीती है। हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, इन सब में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में सफल हुई है और थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाई है। क्योंकि जनता जनार्दन समझ चुकी है कि दुष्प्रचार के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण का खेल सत्ता में आने के बाद करेंगे, और सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार के माध्यम से यहां के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ, गरीबों के साथ धोखा करेंगे। उस धोखे से अब हर व्यक्ति चाहता है कि हर प्रकार से इनको अवसर ही नहीं देना है जिससे इनको धोखा देने का अवसर प्राप्त हो।